अस्सलाम वालेकुम। आज हम वालेकुम सलाम। हम आने वाले जो हमारा साल अभी शुरू होने वाला है उस पर हम बात करने के लिए हैं और बात करना चाह रहे थे आपसे। सोचा कि आप लोगों से भी कुछ अपनी स्टोरीज शेयर करें और प्लस ये कि आप लोगों के व्यूज़ और कमेंट से हमें भी अंदाज़ा होगा कि आपने गुजरते हुए साल में क्या हासिल किया और आने वाला साल भी आपकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस लेकर आएगा, या गुजरता हुआ साल आपकी ज़िंदगी में कोई नया चेंज लाया था, या फिर बस आने वाले साल से भी यही तवक्को है कि कोई चेंज आएगा नहीं। चले फिर हम बात करते हैं नायला से और इनसे पूछते हैं कि आने वाले साल में इनकी ज़िंदगी में क्या चेंज आया। हर साल की जी, तरह ये साल भी गुजर गया और मेरा कुछ नहीं बन पाया। क्या नहीं बन पाया? क्या चाह रही थी आप ज़िंदगी से, कि मतलब क्या बनेगा बताएं। मैंने सोचा था बहुत कुछ बनेगा लेकिन कुछ नहीं बन सका। क्या मतलब? गाड़ी आएगी, बंगला आएगा, पैसा आएगा, क्या होगा, शादी होगी, क्या होगा मतलब? मैंने जो सोचा था वो नहीं हो पाया। आपने ऐसा क्या सोचा था जो नहीं हो पाया? वो मैंने सोचा ही नहीं जो नहीं हो सकता था। ये बता सकती है कि मतलब आपने जो सोचा था वो इस साल में हुआ ही नहीं और आने वाले साल से आप ये तवक्को रखती हैं कि वो आने वाला साल आपकी ज़िंदगी में वो सब चीज़ें कर देगा जो आप चाहती हैं। ओ अच्छा, आप ये पूछ रही थी? अल्लाह अल्लाह। जब मुझे ये पता ही नहीं। तो आप कुछ बता रही थी। मैं ये बता रही थी कि ये साल भी गुजर गया, फिर अगला साल भी गुजर जाएगा, फिर पिछले साल भी गुजर गए थे तो मतलब आप कहना यही चाह रही हैं कि कुछ भी नहीं बदला, कुछ भी नहीं हुआ हो पाया और अभी भी वैसा ही है, ऐसा ही है। जी, अभी भी मैं इसी घर में बर्जुमान हूँ। मतलब अभी तक इनकी शादी का कोई सीन बन नहीं पाया नाज़रीन, और जी। इसलिए ये कह रही हैं कि मतलब शादी ही चेंज है। चलें जी, अच्छा, ठीक है। शादी के अलावा कोई और चेंज? कोई कोई? और चेंज तो बस अब नौकरी ढूंढनी पड़ेगी दूसरी, यही चेंज है। अच्छा, आपकी नौकरी का क्या मसला है? मतलब जब हम सुनते हैं आप हमेशा खाली रहती हैं, जब पूछे, हालांकि माशाल्लाह से आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, और जब भी हम आपसे बात करते हैं कि लाइक आप के पास पैसे हैं तो आप ये कहते हैं नहीं मैं खाली हूँ, बिल्कुल मेरे पास कुछ मेरे पास नहीं एक है। रुपए नहीं। एक रुपये भी नहीं है। अगर आपके पास कुछ है तो मुझे दे दें। वो सारे मतलब ऐसा क्यों? सारे इन ड्राइव में से चले जाते हैं। मतलब लाइक आपने कोई मतलब कारपूल किया नहीं किसी किस्म का, और मतलब हम्म, कोई ऐसी वैन सर्विस ली नहीं है आपने, ऐसा? जी जी, ऐसा ही लेती हूँ तो वो 4 दिन में तो वो भाग जाते हैं। अच्छा, वो भाग क्यों जाते हैं इसका जवाब दें प्लीज़ आप ज़रा। हाँ, ये हम वही कोई नेक्स्ट सवाल पूछ लें आप। मतलब इसको क्यों पास करेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो वैन आपके दरवाजे पर आकर बजा बजा कर चली जाती है आपको और आप कैसे पता उठते चला? नॉर्मली ऐसा ही होता है कि वैन आती है और हमें जो है वो उस वक्त उठना पड़ता है। नाज़रीन, इस तरह से मेरे साथ भी बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं जब सो रही होती हूँ तो मैं इस चीज़ का अंदाज़ा करती हूँ कि लाइक तो हमने ये सोचा कि जो है वो नॉर्मली जब हम वैन में जाते हैं तो इसी तरह का हम जो है वो करने की कोशिश करते हैं कि 5 मिनट 5 मिनट और 5 मिनट और 5 मिनट, और इसी तरह हमारी जो वैन जो है वो लेट हो जाती है। तो आपकी भी इसी तरह लेट हो जाती है? जी, मैं तो नाश्ता भी वैन में ही करने जाके करती हूँ। मुंह तो नहीं तो आप क्या पूछ रही थी? मैं यही पूछी थी आपसे कि आप भी ऐसे वैन में लेट हो जाती है? निकल जाती है वैन, लेट नहीं होती, वैन निकल निकल जाती। जाती है, आपको छोड़ के निकल जाती है? हाँ, निकल जाती है क्योंकि मैं उसकी कॉल ही नहीं रिसीव कर पाती, तो मैं अच्छा, सोती रह जाती हूँ। सही। तो इसलिए ऐसा हो जाता है, लेकिन इसमें तो कोई बड़े मसले की बात तो नहीं है, ये तो हो बिल्कुल ही जाता कोई है कभी। मसला है ही नहीं। आप बिल्कुल टेंशन लेती नहीं है ना, मतलब इन मामला नहीं, से ये तो बिल्कुल। कोई है ही नहीं बात मतलब टेंशन आप उनको वाली। फ्री में काम करके दे रही है, सैलरी मिले ना मिले, है ना, ऐसे ही है। लेट में सारी डिडक्ट हो जाती है आपकी सैलरी। जी, ऐसा ही है, इसीलिए मैं घर के करीब नौकरी अब तलाश करूँगी। नहीं तो मतलब घर के करीब तलाश करने से क्या होगा? क्या पैदल जाया करेंगे आप? नहीं, वो फासला कम हो जाएगा ना, देखिए तो मसला नींद टाइमिंग नींद का है। का। मसला टाइम का है, टाइम पर पहुंचने का है। हम्म, तो उस सिलसिले में क्या मतलब आपके? मेरे तो यही है सोच के, कोशिश करके यहीं कहीं आसपास में ही नौकरी ढूंढनी जाए, बिल्कुल घर के पास। तो फिर बिल्कुल मतलब वही। बराबर वाले घर में। आप बताएं,
अपने साल की क्या आपने सोचा है? मैंने यही सोचा है कि मैं एक बेहतरीन इंसान बनूं। वो तो इंसान कभी नहीं बन सकता। हाँ बिल्कुल, बेहतरीन इंसान इंसान कभी भी बेहतरीन नहीं बन इंसान कभी सकते। बेहतरीन कहाँ से बनेगा? हाँ बिल्कुल सही बात है। सही बात है, सही बात है। अच्छा ये बताएं कि आप खाने में क्या पसंद करते हैं? खाने में मैं बिरयानी पसंद करती हूँ। क्यों बिरयानी खाने की स्पेशल वजह? हाँ, क्योंकि बस बचपन से बिरयानी पसंद करती हूँ। अच्छा, मैंने अक्सर देखा आपको बिरयानी देखते ही मतलब आप दुनिया को भी भूल जाते हैं। ऐसा क्यों? मतलब क्यों? तो सारे काम वगैरह छोड़कर आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ। हम्म। जी। मैंने अक्सर देखा आप बिरयानी पे बड़ा फोकस हो रहा है आपका, मतलब बिरयानी आपको इस कदर पसंद है कि उसको देखते ही आप बिल्कुल भूल जाती हैं हर चीज़। जी, क्योंकि बिरयानी जो है वो मुझे बचपन से पसंद है इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब क्या खास बात है बिरयानी में ऐसा? बिरयानी में ख़ास बात तो आपको नहीं पता? क्या? बोटी? मसाला? ये चावल? बिरयानी का आलू। ओ नाज़रीन, हम ये आलू भूल गए थे। आप तुमको याद था तो कमेंट जरूर कीजिएगा जी। बिरयानी का आलू जो है वो सबसे मज़े की चीज़ है। बिल्कुल ऐसा ही है नाज़रीन। इस तरह से है कि हम जब जॉब करते हैं और नॉर्मली हम जब भी वैन का वेट कर रहे होते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमारे जॉब के टाइम पीरियड में हमें बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारे टास्क करने होते हैं जी। हम्म। हम बात क्या कर रहे थे, सॉरी हम भूल गए। लेकिन मैं बात ये कर रही थी कि इस तरह से होता है कि जॉब करने वालों की रूटीन बहुत ज़्यादा टफ होती है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एट द टाइम ऑफ मूवमेंट आपको करनी पड़ती हैं। सुबह सुबह जिसमें आपके कपड़े प्रेस तो सुबह ही होते हैं, और नाश्ता कभी आप करते हो कभी नहीं करते हो, नाश्ता भी नहीं होता, कपड़े भी प्रेस और नहीं कभी कभार होते। ऐसा होता है कि आप मास्क लगा के, अब तो मास्क एक बहुत बड़ा अच्छा ऑप्शन है, मास्क लगा के आप गाड़ी में उठते बैठ ही आप जाते निकल हैं, जाएं। और वहाँ जाकर इवन क्या अपना टूथपेस्ट और ब्रश भी वहीं रखे हैं। मैं जब बैंक में काम करी थी तो मेरे साथ भी यही होता था नॉर्मली। होता कुछ होता कि 7:30 बजे मेरी वैन आ जाती थी, अब बिल्कुल एकदम उठना और फिर उस तरह से जाना, और फिर वहाँ जाकर मैंने फौजी। पूरा अपना सामान रखा हुआ था अपना, मतलब फेस वॉश है, टूथपेस्ट है, ब्रश है, सब। तो मॉर्निंग में बस हैंड पंच किया, जैसे ही फ़ौरन वॉशरूम में गई और फ़ौरन वहीं जाके फेस वॉश किया और सब, फिर वहाँ पे तैयार होकर अपनी सीट पर आकर बैठ गए। अच्छा ये तो सिनेरियो हर एक के साथ होता है, मतलब लाइक होता कुछ यूँ है कि हम लोग अक्सर चाहते हैं, अक्सर हमारी जो है वो ऑफिस में होता है कि ऑन टाइम पहुँचना है, क्योंकि फोर्थ लेट पे 1 डे की सैलरी डिडक्ट हो जाती है, कहीं डिडक्ट होती है और कहीं पर नहीं होती। अब तो फ्लेक्सिबल आवर्स भी आ गए हैं वर्क करने के लिए, लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर में फ्लेक्सिबल आवर्स कहीं पर एग्जीक्यूट होते हैं और कहीं पर एग्जीक्यूट नहीं होते। जी सो बिल्कुल इनके ऐसा। इनके उसमें मेरा फ्लेक्सिबल आवर्स तो हैं, लेकिन ये कहती है उससे भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल आवर्स देती है, चाहे मुझे बता दे बस काम आपको मिल जाएगा, आप टाइमिंग की बाउंड्रीज मेरे ऊपर बिल्कुल भी मत लगाएं। तो इस वजह से जो है इनके साथ ये मसला है, और प्लस ये कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ खाने ऐसे होते हैं जिनको देख के हम सब कुछ भूल जाते हैं, उनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं लाइक ये बिरयानी देखती हैं तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, मतलब इनका फोकस बिरयानी पर ही होता है। और आपने सुना है कि बिरयानी में ख़ास चीज़ इनको क्या पसंद है? तो मैं तो आपको बता दिया कि मेरी ये रूटीन है, और मैं लाइक सुबह उठती हूँ, उठी रहती हूँ। लेकिन अब जैसे कि सर्दियाँ हैं तो उसमें ज़रा आना जाना थोड़ा मुश्किल होता है, फिर वापसी में भी आना जाना मुश्किल होता है, तो फिर इसीलिए जो है वो इन ड्राइव में 600 आना 600 जाना यही लगता रहता है, क्या करूँ। तो हाँ तो सारी ये वहाँ तनख्वाह तो जाते हैं, किराए में सारी ही चली तनख्वाह जाए। इनकी किराए में लग जाती है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट मॉर्निंग में सुबह सर्दियों में उठना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत डिफ़िकल्ट होता है सुबह उठना। और मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। मेरी वैन सर पे खड़ी रहती है, मैं कहती हूँ 5 मिनट और, बस 5 मिनट बाद उठ जाऊँगी। वो 5 मिनट भी गुजरे हुए 25 मिनट हो जाते,
फिर कहीं जाके मेरी आँख खुलती है और देन मैं कहती हूँ, उफ़ अब तो वैन आने ही वाली है, अब तो मुझे उठ जाना चाहिए। सो दैट्स व्हाई ये हैपनिंग हर जो भी जॉब करता है उसके साथ तो ये होती ही होगी। और आप लोग भी अपने कमेंट्स सेक्शन में अपने जितने भी हैं आपके जो भी वाक़यात हैं, जो भी आप लोगों के साथ हुआ वो सब आप शेयर कर सकते हो हमारे साथ। अच्छा, हाँ, लेकिन एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि न्यू ईयर में आपके ख़यालात भी न्यू होने चाहिए। आपके ख़यालात न्यू होने चाहिए। बेशक आपका पास्ट ईयर जो है वो आपके पुराने ख़यालात के साथ चला जाए। अब ये हाँ। है कि आप अपने पुराने ख़यालात को ही लेकर नए साल में लेकर चलेंगे और फिर आप ये सोचेंगे कि नहीं भाई मेरा सब मेरे पिछले साल के ये प्लान्स है, ये गोल्स है, वो हो नहीं पाए, अब मैं क्या करूँ? अब उस साल में तो हो नहीं सके, मैं इस साल में भी उनको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूँ। तो हाँ। उन गोल्स को आप रिन्यू करें। लाइक ये सोचिए कि वो क्यों नहीं हो सके और उनके इनेबल्स को आप जो है वो बनाने की कोशिश करें और अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करें। और प्लस ये कि दुआ करेंगे जिन लोगों की शादी एक्सपेक्टेड है वो हो जाए, वो अब हो हो जाए, वो हो अब जाए। हम होनी दुआ करते हैं चाहिए। सबके लिए, इज्तिमाई दुआ करें कि बेचारे जो लोग बैठे हुए हैं बेचारी शादियों के इंतज़ार में, अल्लाह करे उनकी शादियां जल्द से जल्द हो जाएं और अगला आने वाला साल वो अपने घरों को देखें और अपने लाइफ पार्टनर के साथ देखें। मतलब क्या हो जाता है अगर लाइफ पार्टनर आ जाए, मतलब क्या ज़िंदगी बदल जाएगी। इवन कि आप लोग ये अरे नहीं तो सोचते कि मतलब आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी। वाई ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, मतलब क्या होगा? हमें उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब को 4 दिन की चांदनी है फिर मतलब 4 मतलब हाँ, 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है, अंधेरी मतलब रात उनके बगैर है, वरना सब कंटिन्यू है। लो भाई कर लो गल। नाज़रीन, आने वाले साल के लिए हम आपके लिए दुआ करते हैं कि बहुत सारे मतलब आपके जितने भी प्लान्स हैं, आपके जितने भी गोल्स हैं वो सब फुलफ़िल हों। दुआ करते हैं आने वाला साल जो आप शादी के इंतज़ार में मुंतज़िर हैं इस कदर, आप लोगों की शादियां हो जाएं। और हम भी ये भी दुआ करते हैं और जिनकी कि हुई भी उनकी कंटिन्यू रहे। हाँ उनकी कंटिन्यू रहे, वो फंसे रहें, वो बर्बाद हो जाए लेकिन वो वही रहें और मतलब उनका मतलब जो है ना बेड़ा गर्क हो जाए वो वही रहे वो वही रहे, हमारे दिलों को सुकून रहेगा वो वही रहे। बेड़ा गर्क हो जाए उनका, वो तबाह बर्बाद हो जाए, मतलब वो वही रहे, वो वो कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करें क्योंकि ये अभी कंटिन्यूटी में शामिल होंगे। तो हम इनका इंतज़ार करें ताकि ये हमारे साथ इस दौड़ में शामिल हो जाएं और इस तरह से हो। हाँ, तो बिल्कुल। नाज़रीन, कितने लोग मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं और कितने नहीं, आप लोगों के कमेंट्स हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल और और पूरा सुनिएगा, सुनिएगा, आप लोग स्किप सुनिएगा। मत कीजिएगा इसको। और ये वीडियो हमने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई थी क्योंकि इस तरह की बहुत सारी ऐसी वीडियोस इंशाल्लाह हम इन फ्यूचर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, वो भी रियल सिनेरियोस के साथ। और प्लस ये कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल प्लीज़ गाइस, इतना तो बनता है यार। बाय, सी यू, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। न्यू ईयर पे कहीं आना जाना हो तो अपना पैर भी आना चाहिए। जाना हो तो अपने अपने ही उस पर अपने जाइएगा आप, खर्चे पे। अपने हाँ अपने खर्चे पे जाइएगा और कोशिश कीजिएगा टाइम पर चले जाए हाँ, ठीक है। बिल्कुल, वरना गाड़ियाँ नहीं मिलेंगी। बिल्कुल ऐसा ही है, गाड़ियाँ तो मिल जाएंगी, किराया बहुत बढ़ गया है, अब देखें क्या होता है ठीक है। वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू, विश यू बेस्ट लक, थैंक यू।